इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप बच्चे को बेस्ट होना पड़ेगा अगर उसको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है। बात किस तरह करनी है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है। इस पे हम काम करते हैं कि बच्चा गलत थॉट्स में आएगा, गलत कंपनी में आ जाएगा, गलत कुछ काम करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे काउंसलर्स अपॉइंट किए हैं। लगता है जी, हमारे जितने भी आगे पीछे के स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं हमारे, जो बहुत पुराने स्कूल्स हैं, उनसे बहुत कम फीस है हमारी। जो इकोनॉमिकली बहुत वीक बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्कॉलरशिप रहती है, जिसमें हम बच्चों को डिस्काउंट भी करते हैं, ताकि बच्चा, कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है और हमारे स्कूल से पढ़ना चाहता है, तो वो पैसों की वजह से या उस किसी और चीज़ की वजह से पढ़ाई को ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को डिस्काउंट वगैरह दे और उनको मतलब लाइक पढ़ने का पूरा एक माहौल दे। बच्चे के स्कूल को चूज करते हुए आप बहुत ही विजिलेंट रहे और बहुत ध्यान से ये करें ताकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन। आज मैं जिन दो लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को। और मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर विदित सिंह जम्वाल की और साथ ही साथ इंजीनियर रेणु वांगनू की। और आज हम इनसे पूछेंगे कि पहले के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंट है और आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्यों डिफरेंट है। इंजीनियर विदित सिंह जम्वाल है मेरे साथ, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल के चेयरमैन हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, 30 से 35 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या लगता है कि जो पहले एजुकेशन सिस्टम था या जो अब का एजुकेशन सिस्टम है, क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि हमने जो इंस्टीट्यूशन शुरू किए हैं पिछले 35 साल पहले, जमाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से किए थे, जिसमें हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज थे। उसके बाद हमने एमबीए इंस्टीट्यूशन खोला, फिर हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, पॉलिटेक्निक्स बनाए। तो उन दिनों हमने ये महसूस किया कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें बेसिक्स बड़ी कमी रह जाती है। हमारे पास बच्चे 10th और 12th करके आते थे, तो उनमें कमी हमने क्या देखी कि बेसिक जो है उनकी बेस अच्छी स्ट्रांग नहीं होती थी। और दूसरा हमने देखा कि उनमें मॉरल्स, एथिक्स और डिसिप्लिन की कमी होती थी। तो ये सब देखते हुए हमने आइडिया प्रपोजल मूव किया कि वी शुड गो फॉर स्कूल नाउ। बिल्कुल। तो 2019 में हमने फिर ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। और इस स्कूल को जो है हमारा जो हमने बनाने के बाद हमारी को ट्रस्टी हैं मैडम रोनी बांगरू जी, उनकी देख रेख में स्कूल चल रहा है। तो वो आपको स्कूल के बारे में अच्छा बताएंगे कि स्कूल कैसे वो मैनेज कर रही है। बिल्कुल, ठीक है जी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेणु जी, ये भी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैम, आजकल जिस तरीके से लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अलग अलग मॉल्स में घूमते हैं, जो चीज़ उनको पसंद आती है अलग अलग दुकान से जो वो खरीदते हैं, वैसे ही आजकल पेरेंट्स जो है अलग अलग स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये स्कूल बेस्ट है उनके बच्चे के लिए, वो स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करवाते हैं। आपके स्कूल में ऐसा क्या खास है और डिफरेंट क्यों है बाकी स्कूलों से? देखिए, सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है तो वो प्रमोटर जो होते हैं उनका माइंडसेट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बिजनेसमैन स्कूल खोलेंगे या कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलेंगे तो उनका जो ज़्यादा फोकस होगा वो बिजनेस एस्पेक्ट की तरह होगा। हमारे साथ ये डिफरेंट है। वो इस तरह क्योंकि हम लोगों का जो लाइन है वो एजुकेशन ही रही है। मुझे खुद 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशनल लाइन में। हमारे कॉलेजेस थे, जैसे चेयरमैन सर ने बताया। तो उसके बाद फिर हमारा जो सोच थी स्कूल खोलने के पीछे, वो थी कि हम लोग चाहते थे कि जो बच्चे जिन स्किल्स को लैक करते हैं आगे जब वो फ्यूचर कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो उनमें वो हम इम्बाइब करें। तो उस थॉट से हम लोग इस स्कूल लाइन में आए हैं। और फिर हमारा जो थ्रस्ट रहता है, फोकस रहता है, वो यही रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं एकेडमिक्स की तरफ ही नहीं। देखिए, कन्वेंशनल एकेडमिक्स तो हर स्कूल चलाता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे आपने भी बताया बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन हमारे में डिफरेंट क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनकी पर्सनालिटी इन्हांस हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम हो। तो हम ये सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल का जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, जब ये काम करने जाएंगे हमारे बच्चे तो बहुत चैलेंजिंग है। हमारे टाइम मार्क्स लाना, नौकरियां तो थी बिकॉज कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप बच्चे को बेस्ट होना पड़ेगा अगर उसको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है। तो लाइफ में बेस्ट होने के लिए पढ़ाई के अलावा हमारा उनका कॉन्फिडेंस कितना है, वो टीम में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, सोशली कितने एक्टिव है, सोशल कितना उनमें वो है। क्योंकि आजकल तो बच्चों में एक और प्रॉब्लम आ गई है कि गैजेट्स के सहारे रहते हैं, मोबाइल्स के सहारे, लैपटॉप्स के सहारे रहते हैं। तो उनका अपने भाई बहन और माँ बाप के साथ भी डिस्कशंस नहीं होते हैं, बातचीत नहीं होती है, सोशली वो बहुत
कट रहे हैं सारी दुनिया से, तो हमारा ये फोकस रहता है कि हम उनको ये बताएं कि टीम में कैसे काम करना है, बात किस तरह करनी है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ों पे हमारा ध्यान जी। होता है, इस पे हम काम करते हैं। मैम, जब एक बच्चा स्कूल में कदम रखता है तो पेरेंट्स को उसकी चिंता होती है कि बच्चा जी। सेफ हाथों में जा रहा है जी। कि नहीं जा रहा है, जी। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या यहाँ पर इंतजाम है? देखिए, सिक्योरिटी तो हमारी यहाँ पे वी हैव गॉट जो फिजिकल सिक्योरिटी की अगर आप बात करें कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ है हमारे, जो भी एक आम स्कूल में रहता है। बिल्कुल। उसके अलावा जो बच्चों की एक मेंटल सिक्योरिटी है कि बच्चा गलत थॉट्स में आएगा, गलत कंपनी में आ जाएगा, गलत कुछ काम करेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे काउंसलर्स अपॉइंट किए हैं। तो जब भी हमारी नोटिस में आता है कि कोई बच्चा जो है वो हल्का सा उसका माइंडसेट जो है थोड़ा अलग जा रहा है, तो हम तुरंत उनकी काउंसलिंग करते हैं, ताकि बच्चा जो है बार बार जब हम साथ साथ में काउंसलिंग करेंगे तो बच्चा जो है वो सही ट्रैक पकड़ लेता है, फिर उसमें परेशानी। एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी जो है यहाँ पर करवाई जाती हैं? लैब्स कौन-कौन सी है यहाँ पर? लैब्स हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, हमारे पास वेल हाईटेक लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी लैब्स रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मतलब लाइक वॉट एवर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड, बिकॉज सीबीएसई से एफिलिएटेड है हम, तो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट्स होती है ये सब चीज़ की, वो सब हमारे पास है, एंड इट्स अ गुड नंबर में है लैब्स वगैरह, तो बच्चों को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कुछ पेरेंट जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर जो है वापस चल जाते हैं कि जी। महंगा होगा स्कूल जी। ये। क्या यहाँ पर एक मिडिल क्लास का बच्चा जो है पढ़ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ सकता है जी। हमारे जितने भी आगे पीछे के स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं हमारे, जो बहुत पुराने स्कूल्स हैं, उनसे बहुत कम फीस है हमारी। तो बच्चा जो है मिडिल क्लास का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है, और उसके साथ-साथ हम लोगों का एक और भी प्रोविज़न है कि जो इकोनॉमिकली बहुत वीक बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्कॉलरशिप रहती है, जी। जिसमें हम बच्चों को डिस्काउंट भी करते हैं, ताकि बच्चा, कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है और हमारे स्कूल से पढ़ना चाहता है, तो वो पैसों की वजह से या उस किसी और चीज़ की वजह से पढ़ाई को मतलब ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को डिस्काउंट वगैरह दें, बिल्कुल। और उनको मतलब लाइक पढ़ने का पूरा एक माहौल दें। स्टाफ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? टीचर्स हाँ, के बारे में क्या ये बोलना आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम कहते हैं सारे स्कूल्स में डिफरेंट क्या है हमारे में, बिल्कुल। हमारे में डिफरेंट क्या है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें वो एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट रिग्रेस प्रोसेस है, जी। जिसमें बच्चों टीचर्स जो आते हैं हमारे पास, कैंडिडेट्स जो आते हैं, तो वो उनको अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यूज, डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लास। हमारी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि जो भी स्टाफ हमारे पास आए वो बहुत ही अच्छा स्टाफ हो, बेस्ट स्टाफ हो। उसके बाद फिर हमारी कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग्स होती हैं जी। सीबीएसई से ट्रेनिंग्स होती है, बहुत और जगहों से ट्रेनिंग्स होती हैं, ताकि जो स्टाफ है वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि बच्चों को जो एकेडमिक्स हमने देना है वो बेस्ट हो। जी। कुछ स्कूल जो होते हैं मैम पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं, सिर्फ बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो क्या ये स्कूल जो है पेरेंट्स नहीं। के साथ भी कॉन्टैक्ट जी हाँ, जी हाँ, ये हमारा एक आई वुड से ये यूएसपी है। हमारे यहाँ पे जो मैंने एक स्टाफ हमने रखा हुआ है फ्रंट ऑफिस में, वो लोगों का काम है कि हर 2 महीने के बाद पेरेंट्स को फीडबैक कॉल देना। जी। वो हर पेरेंट को कॉल होता है, जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कि उनके बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, उनके बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसको साथ-साथ में हम ठीक करते हैं। जी। तो पेरेंट्स के साथ हमारा बहुत अच्छा टाई अप, और शायद यही एक चीज़ है जो सोसाइटी में जा रही है, और पेरेंट्स इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। और मेरे टीचर्स जो हैं वो तो मैं कहूँगी कि 24 आवर्स अवेलेबल रहते जी। हैं। किसी ने भी कॉल करना हो, किसी के भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो दे कैन कॉल, एंड टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। कुछ इवन बच्चे हमारे जी। प्रिंसिपल साहिबा जो हैं वो भी पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ बात करती रहती है, तो हमारे पास कोई गैप नहीं है जो जी। बाकी स्कूल्स में होता है। मैम कुछ बच्चे जो हैं पढ़ने में वीक होते हैं, जी। ज़्यादा फोकस जो उनका एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, जी। तो क्या जो वीक बच्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा से जो है पढ़ाया जाता है? हाँ जी, हमारे यहाँ 2 किस्म के प्रोग्राम चलते हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम और रेमेडियल प्रोग्राम। जी। एनरिचमेंट प्रोग्राम वो होता है कि देखिए, एक क्लास में आपको अराउंड कुछ % बच्चे मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। तो उनको हमने वो अच्छे के लिए एनरिचमेंट क्लासेस लगाते हैं, उनको और ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा करें, तो वो क्लासेस लगाई जाती है। और जो थोड़े से स्लो लर्नर्स, मैं एवरेज या वीक बच्चा नहीं कहूँगी, लर्नर स्लो होते हैं, स्लो लर्नर्स के लिए एनरिचमेंट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस लगती हैं। तो रेमेडियल क्लासेस हर दिन होती है हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में 1 घंटा। जी। तो जो बच्चे थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आती है क्लासेस में, उनके लिए वो क्लासेस लगती हैं, ताकि वो भी बाकी बच्चों के साथ कोप कर पाए। जी। मैम जो बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, क्या उन्हें एक्स्ट्रा जो है वो ट्यूशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं,
कोई ज़रूरत नहीं है। रादर आई वुड से हम बच्चों को ये कहते हैं, काउंसिल करते रहते हैं कि ट्यूशन्स वगैरह पे मत जाइए, क्योंकि टीचर जो हैं जब आपके पास अवेलेबल है पूरा टाइम, देखिए हमारे पास कुछ स्टे बैक डेज रहते हैं और हम लोग हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं अगर आपके बच्चों को कोई दिक्कत है तो हमारा टीचर 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा स्कूल में है, आप आके बच्चा बैठ सकता है यहाँ पे और टीचर से एक्स्ट्रा कोचिंग ले सकता है। तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी बच्चे को कहीं बाहर जाना पड़े इस चीज़ के लिए। मैम आखिरी सवाल रहेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है किस किस एरिया में है आपकी? देखिए अराउंड 15 किलोमीटर के दायरे पे, रेडियस पे तो हमारा ट्रांसपोर्ट चलता है। अखनूर, तालाब किलो, सिटी एरिया, यहाँ से कोट पलवाल वगैरह सब जगह हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का इश्यू नहीं है। और जो लोग कैम्ब्रिज के बारे में नहीं जानते हैं, स्कूल के बारे में नहीं जानते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए हमारे लिए, हर पेरेंट के लिए उनका बच्चा जो है वो बहुत ही प्रेशियस होता है, तो बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले इसकी हमेशा उनको ये रहता है कि दे शुड गेट द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप डिफरेंट स्कूल्स में जाइए, हर स्कूल को स्टडी कीजिए, हर स्कूल के बारे में पता कीजिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छी तरह से, उसको एजुकेशन के साथ साथ जो मैं बोल रही थी कि उसकी ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ध्यान दी जाती है, तो उसी स्कूल में बच्चे को डालिए। क्योंकि ऐसे बच्चे को आप कहीं पे डालेंगे कि जो स्कूल आप ये सोच के कि मतलब लाइक ज़्यादा ध्यान ना देके किसी भी स्कूल में डालेंगे तो वो एडवाइजेबल नहीं होगा। बच्चे के स्कूल को चूज करते हुए आप बहुत ही विजिलेंट रहे और बहुत ध्यान से ये करें ताकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। ये वीडियो जो है प्रमोशनल नहीं था, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते थे कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जो है वो बाकियों से डिफरेंट क्यों है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कौन कौन सी लैब्स हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं, और जिस तरीके से बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जो है इनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ कहाँ तक है वो भी हमने आपको बताया। आप लोग एक बार यहाँ पर आप विजिट कीजिए, एडमिशन करवाएं नहीं करवाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।